हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर एंड कंपटीशन। अपनी इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को, कोई काम है उसको कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है, कर सकता है। और बी वही काम 50 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन। तो मैं एक ऐसा नंबर लेती हूं जिससे 50 भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए और 40 भी हो जाए। वो नंबर होगा 200। इनका मैंने एलसीएम ले लिया 200, और 200 क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा टोटल वर्क कि 200 काम थे। ए उस काम को 40 दिन में कर रहा है और बी 200 काम को 50 दिन में कर रहा है। अब बात उठती है कि एक दिन में कितना काम किया होगा। तो देखो वर्क का फॉर्मूला होगा बेटा, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब एक दिन में उसके काम करने की क्षमता कितनी होगी। एफिशिएंसी क्या होगी? क्षमता होगी। टी टाइम, डब्ल्यू वर्क, कार्य हो जाएगा, और टी समय। अब देखो 200 काम है, वर्क है 200, एफिशिएंसी निकालिए, क्षमता निकालिए, एक दिन में कितनी होगी। टाइम कितना दे रखा है? 40 दिन में। तो एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 5। ऐसे ही बी की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4। आगे क्या कह रहा है? दे वर्क टुगेदर। ए और बी दोनों ने मिलके उस काम को 5 दिन तक किया। 5 दिन साथ में काम किया, 5 डेज। ये है वर्क। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की कितनी है? 4। तो दोनों की मिलके क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। और हमें पता है वर्क इनटू एफिशिएंसी, और यहाँ पे डेज, मतलब डेज इनटू एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा? 45। दोनों ने मिलके 5 दिन में 45 काम खत्म कर दिए। टोटल काम कितने हैं? 200। कितने काम रह गए? 155। आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए और बी दोनों ने इकट्ठे किए, बी चला गया, तो कौन बचा? ए। और ये पूछ रहा है जो बचा हुआ काम था ए ने कितने दिन में किया। टोटल वर्क कितना था? 155। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 31 डेज में। तो ए अकेला उस काम को 31 दिन तक करता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं हम x और y, और ये कह रहा है उनका स्क्वायर, के स्क्वायर का, उनके वर्गों का जोड़ कितना दे रखा है? 24, 26। एंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल, एक नंबर का वर्गमूल 7 है। स्क्वायर रूट किसी एक नंबर का कितना है? 7। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी तो इससे रूट खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। हमें क्या निकालना है? देन दी अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना है। x हमारे पास आ गया कितना? 49। 49 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 24, 26। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2401 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 24, 26। y स्क्वायर इधर रहेगा, 24, 26 में से क्या घटा दूं? 2401, तो y स्क्वायर आ जाएगा 25। और हमें पता है y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी, बट हमें क्या लेनी है? प्लस y, क्योंकि दोनों नंबर कैसे दे रखे हैं? इनिशियली पॉजिटिव नंबर। तो y कैसा होगा? +5। ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ rhombus whose side is 10 centimeter and the shorter diagonal is 12 centimeter? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसका छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस, रोम्बस की हमें पता है सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये सारी कितनी हो गई, 10 10 10, और इसका एक डायगोनल हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें पता है, जो आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला पता है रोम्बस का, हाफ इंटू, बट दोनों डायगोनल तो नहीं दे रखे हैं, बट हमें साइड पता है। अब देखो एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, या वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। मैं इसको स्केलन ट्रायंगल की तरह से मानती हूँ। तो हीरोन्स फॉर्मूला, इस पे हम, क्या मैं ये इसको ट्रायंगल की तरीके से देखूं तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। तो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, क्योंकि दोनों की साइड सेम है। 10 10 12 मतलब उसका 2 गुना। अब देखो साइड ए है 10, बी है 12 और सी भी कितनी है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ए हो जाएगा 10, हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 10 अपॉन, सॉल्व करेंगे 10 32 बटे में 16, 16 अपॉन 2 एकम 2 2 हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 16 आ गया। सेमी पेरीमीटर 16। अब क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया। यहाँ पे लिखते हैं सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 10, 16, 16 में से 10 गए 6, 16 में से 12 गए 4 और 16 में से 10 गए 6। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 6 बाहर आ जाएगा, 16 4 का और 4 2 का, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो ये एरिया हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 48, और ये इसका 2 गुना होगा। 48 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक सर्कल है की रेडियस, जब भी परसेंट में मानते हैं हम 100 मान लेते हैं, कि पहले रही होगी 100, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितनी इंक्रीज हो गई, 10 हो गई, तो ये हो गई 110। रेशो में मान लूं कि कोई रेडियस थी 10 थी, 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है वो बता। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो चीज कांस्टेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दो, वैसे भी वो कट जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ रेडियस का स्क्वायर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 21 का। कि पहले एरिया कितना था 100, अब कितना है 121। 21 का इंक्रीज है, किस पे, किससे कंपेयर किया, 100 से, अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल, तो ये आ गया 21% एरिया, परसेंटेज का उस एरिया में पेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF, ये टर्म दे रखी है, हमें इसका HCF निकालना है। देखो जब भी फ्रैक्शन में दे रखी है चीजें और हमें HCF या LCM पूछ रहा है, मान लो HCF पूछ, तो ऊपर ऊपर वाली टर्म का HCF और नीचे वाले का LCM निकाल डिनोमिनेटर, और LCM पूछ रखा है तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर का LCM और नीचे। अब हमसे क्या पूछा है, HCF निकालना है, तो 1 2 2 3, इसका HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 2 2 3 का HCF हो जाएगा 1, और 3 3 9 और 12 का LCM निकालना है। इनका क्या निकालोगे, LCM।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3, 3, 9, 12। सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, एकम 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3 1 1 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा 1/36, ऑप्शन 1। आज के लिए इतना ही क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।